हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम एसएससी एमटीएस का फॉर्म ऑनलाइन भरना आपको बताएंगे। इसमें अब नया पैटर्न आया है कि आपकी जो फ़ोटो रहेगी वो लाइव कैप्चर की जाएगी। उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेट फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। एंश्योर द कैमरा इज़ ए लाइट लेवल बिफोर टेकिंग द फ़ोटो। मतलब फ़ोटो लेने से पहले कैमरा अपने आँखों के लेवल पर होना चाहिए जिससे फ़ोटो ठीक है। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मतलब पोजीशन आपकी कैमरे के सामने होनी चाहिए। एंश्योर द फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल आ रहा है उसमें आपका फेस क्लियर विजिबल होना चाहिए। टू क्लोज नो, न तो ज़्यादा दूर होना चाहिए न उसके पास होना है। शुड कवर द एरिया फुल्ली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड। मतलब कोई भी पार्ट आपका फेस का बाहर नहीं जाना चाहिए। कैंडिडेट ना तो कैंडिडेट को भी के मास्क वगैरह उसमें पहना हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप जो स्कैन करेंगे सिग्नेचर को, उसके बाद में आपको सिग्नेचर स्कैन करना पड़ेगा। वो जेपीजी फॉर्मेट के में करना पड़ेगा। उसकी जो साइज़ होगी 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो उसकी साइज़ होनी चाहिए वो होती है 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 2 सेंटीमीटर हाइट होती है। अगर आपने ब्लर सिग्नेचर वाला फ़ोटो अपलोड किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लॉगिन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड का यूज़ करेंगे मल्टीटास्किंग फॉर्म अप्लाई करने के लिए। कैप्चर योर फ़ोटो फॉलोइंग, जो वो आपने फ़ोटो अपलोड किया है वो प्रॉपर तरीके से उसमें अपलोड होना चाहिए। और फिर फिर फॉर्म भरते समय आपकी जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो इस तरीके से भरी जाएगी। फिल फॉर्म करने से लॉगिन करने के बाद में कैंडिडेट नेम, नेम चेंज, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर कैटेगरी, सन, डिसेबिलिटी, नेशन, विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कोई भी अपना जो निशान लगा रखा है, 10वीं की मार्कशीट, एग्जामिनेशन बोर्ड, ईयर पासिंग, रोल नंबर, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड नंबर, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। ये तो आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम ही सभी वहाँ से फीस कर लेंगे। ये सभी डाटा आपके वहाँ से आ जाएंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन से। इनको दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट आता है एजुकेशन डिटेल होता है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आती है डिटेल। और स्टेटस, मतलब जो आपने पास कर लिया है या भी अपीयरिंग है, पासिंग ऑफ ईयर भरेंगे, कौन से स्टेट से पास किया है, कौन सी बोर्ड से पास किया है, रोल नंबर कौन कितने हैं आपके, क्या परसेंटेज में पास किया है, कितनी परसेंटेज बने हैं, वो डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। अगर एक्स सर्विस मैन यस करते हैं तो जो आरएम पोस्ट में आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालिए, डेट ऑफ डिस्चार्ज डालिए, लेंथ ऑफ कितने साल की सर्विस की है, हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल पोस्ट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन होता है। और ज्वाइनिंग, अगर आपने कोई भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन की उसके लिए यस कीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ भरेंगे। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस करिए। अगर एज रिलैक्सेशन का कोड यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको। फिर है ना, डू यू हैव वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रस्ट एंड डीओपीटी। अब अगर ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपकी डीओपीटी की वेबसाइट पर से साझा करनी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बेरोज़गार आदमी हैं सभी को यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो भी है डीओपीटी की वेबसाइट पर साझा कर सकते हो या नहीं, यस या अपने हिसाब से नो भर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट नंबर है प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर बनना चाहिए प्रिफरेंस, जहाँ भी आपको पहले एग्ज़ाम मतलब आपके पास में पड़ता हो, कोई भी अपने एरिया में हो, तो वो फर्स्ट नंबर पर भरेंगे, उससे दूर दूसरे नंबर पर भरेंगे, फिर तीसरे सेंटर पर 3 सेंटर अप्लाई करने। मीडियम, मतलब कौन सा मीडियम, द मीडियम कंप्यूटर CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन सा मीडियम, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो मीडियम यहाँ पर देंगे। वेरीफाई मीडियम कहते हैं। आर यू पर्सन में, अगर आपकी बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40 और मोर द कैटेगरी ऑफ बोथ आर अफेक्टेड होती है, उसके लिए यस। या जो भी इस तरीके से अगर डिटेल है तो उसके लिए यस करेंगे। फिजिकल लिमिटेशन के बारे में बात करें, अपलोड इन। फिर इसके बाद में आपको अगर जो भी है, अगर कोई डिसेबिलिटी है उससे संबंधित सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो उसके लिए यस कर देना। विल यू मेक ए ओन अरेंजमेंट, अगर आप खुद अपना स्क्राइब कर लेते हैं तो उसके लिए यस करिए। या फिर अगर SSC से चाहते हो तो उसके लिए भी आप यस या नो कर सकते हैं।
इफ़ ascribe इज़ टू बी अरेंज्ड बाई SSC द इंडिकेट इन मीडियम, किसी मीडियम का ascribe चाहिए उसके लिए यस कर सकते हैं। स्टेट को प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, filling all the box or mandatory, however if you want to give the limitation preference then the रिमेनिंग बॉक्स, अगर जो भी है उसके अलावा प्रेफरेंस मतलब अपने जो पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ से डिटेल से भरनी होगी। उसके बाद में सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अपलोड करेंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फेस ऑथेंटिफिकेशन स्टेटस, जो आपने शुरुआत में फेस का स्कैन करके किया था वो अभी आपको पेंडिंग शो कर रहा है। कैप्चर योर फोटो, इसका जो दिशा निर्देश है वो हमने पहले भी बता चुके हैं, वो यहाँ डिटेल से दिए गए हैं। कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे या फिर QR कोड से अपलोड योर सिग्नेचर, फिर ये अपलोड ऑफ योर सिग्नेचर, आपकी जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो यहाँ से करेंगे। इसके लिए भी है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, इनकी साइज़ ये होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर में हॉरिजॉन्टल अलाइन होने चाहिए। उनको अपलोड करेंगे, हम सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाएंगे। प्रीव्यू या फोरम, अब आपका फोरम सेव हो चुका है जो भरा हुआ है, उसको आप प्रीव्यू फोरम कर सकते हैं, मतलब उसको एक बार देख सकते हो कि भाई आपने जो डिटेल भरी है पूरी तरीके से ठीक भरी है, और उनको चेक कर सकते हो आप लोगों ने यहाँ पर है। और यहाँ पर आपके फ़ोटो सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया वो शो कर जाएंगे। फिर सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद में डिक्लेरेशन करिए कि जो भी आपने डिटेल भरी है वो सही है मेरी तरफ से, जो भी है 3 पॉइंट है इनको ठीक से पढ़ लो, और फिर उसके बाद में यस करिए और कैप्चर कोड आता है उसको यहाँ पर फिल करिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसमें एक अगला स्टेप और रहेगा कि जो भी कैंडिडेट अगर UR कम्युनिटी से है तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपीज़। उसके लिए आपको पेमेंट ऑप्शन पर आ जाएगा, फिर वहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और बात ध्यान देने होगी, जो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं वो इस तरीके से फ़ोटो अपलोड होना चाहिए, या जो भी है टेढ़ा मेढ़ा स्मॉल इस तरीके से कटा फटा या ब्लर फोटो होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसे कैप वगैरह फ़ोटो का लाइव स्कैन करते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये आपका MTS का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर हुआ। थैंक यू वेरी मच।